गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन है मैंने रखा है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी ट्रैफिक कंट्रोल या सिक्योरिटी कैसे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। पहले दिन से भी कई लोगों का सवाल था कि कैसे किसी एरिया का वेबसाइट बंद कर दिया जाता है, या कैसे जैसे कश्मीर में अभी हुआ था पूरा टेलीफोन सिस्टम सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आगे बढ़ूं पहले संस्कार, अभी आप कुछ स्क्रीन शेयर करिए, जो भी आपको पहले डाउट हो रहा है या नहीं खुल रहा है पहले मुझसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, यू कैन नाउ शेयर। पैकेट ट्रेसर पे खोलिए अपना। यस, क्लिक करिए। यस यस, क्लिक नहीं कर पाए, फिर से आगे आ गया राइट साइड से। आप कह रहे हैं कि आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा। ये पीसी जीरो कौन सा है, पहले से बंद करिए। पीसी जीरो कौन सा, टैबलेट? टैबलेट पीसी जीरो, ठीक है। ये है कहाँ पे, पहले इसको बंद करिए, पहले मुझे बताइए हैगा ये वाले टैबलेट पे। अच्छा ठीक है, इस टैबलेट से आप facebook.com जो 2.15 आपने बनाया है, facebook.com इस पे साइट, उसको ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टैबलेट पे आईपी मुझे बताइए। आईटी आपका 2.1 2.4 है, और 2.1 गेटवे है, और डीएनएस सर्वर 2.10 है जो आपने बनाया, राइट। डीएनएस सर्वर तक अपना माउस एक बार मूव करेंगे प्लीज। मूव योर माउस ऑन डीएनएस सर्वर, या इसको पॉपअप खुलने दीजिए। नहीं, क्लिक कर दिया आपने, क्लिक नहीं, चलो कर दिया तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे आप आई डेस्कटॉप पे जाके आईपी चेक करा दीजिए मुझे। चलिए आप ऐसे ही करा दीजिए, ओपन कर दिया है तो। मुझे आईपी, बेसिकली आईपी देखना है इसका। पीसी स्लो हो रहा है या आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? ओके यस सर। ओके। देखिए आपने क्या गलती किया है, मैंने आपको सबसे पहले यही बोला था। आपको याद है आपने क्या गलती की है? सर्वर और राउटर का पोर्ट, इसकी आईपी कभी भी डीएचसीपी नहीं होगा। फिर क्लिक कर रहे हो। सर्वर और राउटर का जो पोर्ट है, इनकी आईपी कभी भी डीएचसीपी नहीं रखना है। यस, स्टैटिक पे डालिए, जो आईपी आपने सोचा है वो यहाँ पुटअप करिए। आईपी एड्रेस पे 2.10 डालिए। अब आपके समस्या समाधान होगी, आपने ही गलती किया था। आईपी एड्रेस इसका आपने प्लान किया है 192, टाइप करिए यहाँ पे 192.168.2.10, 192.168.2.10। यस, टाइप करें। या सबनेट आपका /24 है, तो 255.255.255 डॉट आएगा। कोई नहीं, आराम से ले, घबराइए नहीं। गेटवे लिखिए 192.168.2.1, और खुद ही डीएनएस है तो खुद ही डीएनएस आईडी भी लोकेट कर दीजिए आप। 192.168 अगेन, राइट। आपने क्या लिख दिया अगेन? नहीं, पूरा क्लीन करके फिर से लिखें 192.168.2.10। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको। ठीक है, हाँ ये हमें, ये गलती थी आपकी, क्लोज कर दीजिए, क्रॉस बटन दबाइए, दोनों आ जाएगा, राइट। अब टैबलेट को क्लिक करें। अब आप इसमें भेजें facebook.com या जो भी खोलना चाहते हैं। ठीक है ना, पहले एक बार पैकेट भेज के एक बार कम्युनिकेशन ओके कर लीजिए, कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। टैबलेट से आप पैकेट लीजिए, पहले एक बार सेंड करके कम्युनिकेशन कर लीजिए। टैबलेट से डीएनएस सर्वर को चेक करिए। डीएनएस सर्वर को देख लेते हैं पहले। या टैबलेट फेल हो रहा है, फिर से देखिए, पैकेट फिर से भेजिए। आईपी टैबलेट को मिला है कि नहीं, दोबारा से पढ़िए। प्रोग्रेस वन मोर करिए, एक बार और ट्राई करिए। टैबलेट का आईपी दोबारा मुझे चेक करा दीजिए। पहले इसको क्लीन कर दीजिए, बार बार नहीं, वो दो दो काफ़ी आ जाना चाहिए था, अभी तो कुछ प्रॉब्लम है।
डिलीट करके इसको नीचे वाला पोर्शन को क्लिक करिए। 19 आपने 198 क्यों लिखा है, आईपी एड्रेस गलत लिखा है यहाँ पे भी, 192 करिए ना, नेटवर्क चेंज होगा। आपने डीएससीपी किसको बनाया, सर डीएससीपी से सही करिए ना, यहाँ तो डीएससीपी से आईपी लिया है ना इसको आपने, तो डीएससीपी स्टैटिक इसको भी कर दिया। हाँ आपने डीएससीपी में गलत एंट्री करी है। गो टू द डीएससीपी सर्विस, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको मिलेगा डीएससीपी में आप डीएससीपी करेंगे, सर्विस, ओके सर, ओके आईपी सर। मिलेगा, लेकिन आपने डीएससीपी में नेटवर्क आईडी गलत डाल दी है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप डीएससीपी सर्वर के अंदर जाइए एंड डीएससीपी जो ऑप्शन है उसको क्लिक करिए। डीएससीपी जो लेफ्ट ग्लोबल वाली रो है उस पर क्लिक करिए, ग्लोबल वाले रो पे, ग्लोबल सेटिंग, एल्गोरिदम सेटिंग या डीएससीपी या, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो स्टार्ट आईपी है वो गलत कर दिया आपने, स्टार्ट आईपी एड्रेस 192 होना चाहिए था, इसीलिए आपका कम्युनिकेशन फुल हो रहा है, तो इसीलिए वो आईपी गलत बांट रहा है, इसको 192 कर दीजिए। ठीक है, और आईपी कम से कम 20 से शुरू करिए, 20 से शुरू करिए, 0 से मत शुरू करिए। अगेन अगेन मॉडिफाइड प्लीज, क्लिक ऑन द डी, जल्दी मत करो, आराम से करो। देखो गलतियां करते हैं तभी सीखते हैं कहाँ गलती हुई है, ठीक है ना, दोबारा से जाओ, या कम से कम 20। कहाँ से स्टार्ट आईपी 192.168.2.0 के बजाय शुरू के 19 रिजर्व कर दो, यानी 20 से कर लो या 21 से कर लो, अब सेव कर दो इसको, ठीक है ना। या तो अब आपके पास 1 से लेके 19 रिजर्व है, जिसमें आप सर्वर राउटर के पोर्ट को लगाओ। अब टैबलेट पे जाओ, पहले इसको क्लीन करो, ये जो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है ना न्यू डिलीट से, जो फेल फेल लिखा है इसको पहले ओके करो, क्लीन करो इसको, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहेगा। ये नीचे है या, कर दिया सर। नाउ नाउ गो टू द टैबलेट, टैबलेट पे जाओ आप, सारे कंप्यूटर में आईपी आपकी गलत आ गई होगी ना, फिर डीएससीपी से दोबारा इसको रिफ्रेश कर दो, अब आपको आईपी सही मिल जाएगा। फिर वेब सर्वर खोलो, आईपी एड्रेस में जाओ, पहले आईपी सही आईपी चेक करेंगे या नहीं, सही करना पड़ेगा ना, दोबारा से रिफ्रेश के लिए स्टैटिक देन अगेन, अब आपको आईपी मिलेगा 192 का। फेल हो गया, दोबारा से करिए एक बार। अच्छा, अभी भी आपने कहीं फिर से सर्वर में गलती किया, सर्वर पे आप माउस ले क्लिक करके आए, सर्वर का आईपी चेक कराइए मुझे, डीएससीपी सर्वर का, आईपी डीएससीपी सर्वर का 198 है सर। 2.15, हाँ वहाँ पे भी गलत किया था, ठीक है। चलिए अब इसको दोबारा से वो करें, बंद कर दीजिए, अब ठीक है। अब दोबारा से टैबलेट को अगेन चेक द, आ गया आईपी हो आपके गया पास सर। में, इसको बंद करते हुए वेब यस सर। सर्वर खोलिए, चलिए बंद कर दीजिए, दोबारा से वेब वो खोलना है ना आपको, वेबसाइट खोलनी है, क्लिक ऑन टैबलेट, नहीं सर, अब यस सर, वेबसाइट खोलनी है ना आपका, समझते वेब ब्राउजर पे जाइए, यार यस सर। करिए, ठीक है, करिए ओके। पहले पैकेट, अब अभी भी मुझे लग रहा है इसको रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, इसका मतलब है आप डीएनएस में फिर से जाइए, डीएनएस में जाइए, डीएनएस के अंदर जाइए, इसका एक बार आईपी चेक कराइए, या फिर इसको पैकेट भेज कम्युनिकेशन ओके करिए, पहले आईपी चेक कराओ, तो गलती तो मुझे लग रहा है सारी 192.2.10, ये तो हमने भी डाला था, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। इसका डीएनएस सर्विस के अंदर जाओ, डीएनएस के अंदर डीएनएस कॉन्फ़िग के अंदर, इसको बंद कर दो फ्रंट में, या डीएनएस में जाओ, इसको चेक कराओ मुझे, आपने 192.2.15 किया, सर्विस ऑन करो, सर्विस ऑन नहीं था, ठीक है, बंद कर दीजिए, ऑन कर दिया, नहीं सर ऑन था। हाँ बंद करिए, ठीक है, फिर इसको डिस्टर्ब मत करिए। अब फेसबुक वाले पे जाओ, जो 2.15, इसको क्या आईपी मिला है दिखाओ हमें, आईपी दिखाना, हाँ जी हाँ जी आईपी, इसका तो आईपी देखना मुझे, देखो अभी आपने वो भी गलत किया है, सर्वर है ना, सर्वर है, 2.15 डालो, उसको कहीं मिल ही नहीं रहा होगा आईपी, सर्वर का जो ये सब वेब सर्वर है इनके 2.15, ओके। नेक्स्ट, गेटवे एंड डीएनएस सर्वर, ओके। ओके, अब इसे बंद करो, दोबारा से टैबलेट पे जाओ, नाउ कैन चेक, पहले पैकेट भेजो क्योंकि इसकी मेमोरी में बहुत सारा वो आ गया, डाटा इंस्टॉल हो गया होगा, तो पहले टैबलेट भेजना पैकेट, या किससे डीएनएस को भेजो, डीएनएस को भेजो, कोई जरूरत नहीं,
ताकि उसकी मेमोरी तक ठीक पहुंच। सक्सेसफुल हो गया, इससे फिर उसको हो वेब, गया सर। चलो खोल लो, डायरेक्ट खोल लो, आ जाएगा ऑटोमेटिकली टैबलेट से डायरेक्टली ओपन द ब्राउजर। ब्राउजर कर लो, अब देखो facebook.com, स्पेलिंग सही होगा डेफिनेटली ये खुलेगा। इंटर प्रेस करो, हो गया। ओके, यस सर। तो डेफिनेटली सर काम। 1 मिनट, या और बताओ, इधर भी आपने यहाँ से बताया, सेंड करने। आप पहले क्लीन करो इसको, 1 मिनट सर। पैकेट भेज के देखो, अब वो जाएगा, इसलिए जाएगा, पहले आपने आईपी गलत डाला था। समझ में आया मेरी बात? यस सर, हो गया। आपने आईपी गलत यस डाला सर। था, इसलिए 198 का आईपी बांट दिया था। और ये भी ध्यान रखना हमें कि हमें यस सर्वर सर। और राउटर पोर्ट का तो गलती क्या, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी जो लोग भी देख रहे हैं, ये उनके लिए भी एक वो है कि गलतियां कहाँ हो सकती है, वो डेट्स ओके। तो नाउ कैन स्टॉप द शेयर, मैं स्टार्ट ओके करता सर। हूँ अपने। आप लोग ध्यान से सुनिएगा थोड़ा ओके सा, सर। और क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूंगा। जॉब एड ऑलरेडी मैंने दोबारा शेयर किया है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, ठीक है ना। तो पहले मैं, क्या होता है मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं एक नेटवर्क डिजाइन कर लेता हूँ। जैसा कि अभी आप लोग कर रहे थे, तो उसमें कुछ किसी का कोई भूल चूक या मिस्टेक रह गया है, तो वो क्या होगा कि मैं एक पूरा नेटवर्क बनाऊंगा, तो डे 1 से लेके अब तक का पूरा रिवाइज हो जाएगा, वो ऑलरेडी करके उसके बाद मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा। तो मैं पहले एक नेटवर्क बनाता हूँ बिना देर किए। तो सबसे पहले मेरी तरफ से भी स्क्रीन शेयर हो जाए, यस, ठीक है। तो मैं अभी नेटवर्क बना रहा हूँ, अभी ये चीज में ध्यान नहीं रखिएगा कि क्या है, अभी सिंपली मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, ये काम ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो मैं पहले आपका जॉब एड फॉलो करते हुए ही मैं इसको बनाऊंगा। इसमें पहले मैंने 3 राउटर लिया, तो मैं 3 राउटर ले लेता हूँ पहले, 1 2 3, अलग अलग राउटर ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें सारे नेटवर्क के अंदर हमें 3 स्विचेज ले लेता हूँ, अगर एक्सपेंड करना है तो दे विल बी टेक 3 स्विचेज। हर एक नेटवर्क के अंदर एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स ले लेते हैं हम। आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 कंप्यूटर्स ले लेते हैं, और जैसा कि आप जॉब एड देखेंगे तो मैंने इसमें एक सर्वर भी रखा हुआ है लास्ट वाले में, ठीक है। अब इन सबको मैं जोड़ता हूँ, जोड़ना आपको मालूम है, यहाँ से क्योंकि स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। राउटर का एक पोर्ट 0 1 में सारे में लगा रहा हूँ, तो मैंने 0 1 ले लिया है इस पोर्ट में, इसमें भी 0 1 ले लिया है, और इस पोर्ट में भी 0 1 ले लिया, राइट। अभी स्विच में हम राउटर कंप्यूटर को, जो कंसर्न जो स्विच है उसके उससे में हम जोड़ देते हैं। तो हमने इसको जोड़ दिया आपको, और इसको हमने यहाँ पे इससे भी जोड़ देते हैं, और इसको ये कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे भी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको सर्वर को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब पहले चूंकि हमारा ये जो राउटर है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन पोर्ट है केवल 2 ही है, लेकिन बीच वाले राउटर के साथ समस्या ये हो जाएगी कि भाई या तो हम इधर जोड़ पाएंगे या तो हम इधर जोड़ पाएंगे, लेकिन इस पे एक पोर्ट की कमी हो जाएगी। तो फिर मुझे यहाँ पे एडिशनल पोर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप कंप्यूटर, अगर उसमें कोई पोर्ट नहीं होता है तो मार्केट से हम अलग से स्लॉट या कार्ड खरीद कर अपने मदरबोर्ड के अंदर लगा देते हैं, काम हो जाता है। तो वैसे भी राउटर भी एक कंप्यूटर है, अगर उसमें कोई पोर्ट की कमी है तो हम मार्केट जाएंगे, पोर्ट खरीदेंगे और उसके अंदर हम लगा देंगे, राइट, ठीक है। तो इंसान बहुत होशियार प्राणी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका सीधा सा उद्देश्य होता है, जब पैसे खर्च करने की बात आती है, जब खरीदा तो ठीक था जो कुछ भी था, लेकिन उसमें जब कोई एक्स्ट्रा चीज लगानी होती है तो 2 बार सोचेगा। क्या सोचेगा, यार जब लगानी है तो क्यों ना ऐसी चीज सोचें जो कम पैसे में ज्यादा फायदा मिले, ठीक है, पैसा भी कम लगे और मेरा 2 3 फायदा हो जाए। तो अभी मैंने यहाँ जो लैन केबल लगाया है, इसका ड्रॉबैक ये है, ऑलरेडी हम लोग जब लैन केबल का डिस्कशन किया था तो हमने बोला था कि लैन केबल कैट 5 कैट 6 ये सब होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर स्पीड बहुत मैक्सिमम कैट 7, तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो हमसे उससे कम पैसे में आज की डेट में सीरियल केबल भी अवेलेबल है, जो लैन केबल ही होता है, लेकिन वो थोड़ा इस तरह से उसकी डिजाइनिंग कर दी जाती है, कॉपर का मटेरियल इस तरह से यूज किया जाता है कि उसका एडवांटेज ये मिलता है कि कम पैसे में, एक तो पहला फायदा ये होता है
कि वो स्पीड कम से कम 300 Mbps का मिनिमम स्पीड देगा, 1001 Gbps तक चला जाता है। ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन है, जब हम यूज नहीं करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये स्लीप मोड में चला जाता है। तो वैसे ही ये राउटर्स भी है। राउटर के बारे में मैंने आपको बोला था कि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो अगर कोई काम धाम नहीं है, पावर सप्लाई ऑन अगर रह जाए तो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूशन करता है और बिना बात का ट्रैफिक जाम करके रखता है। ये उसके साथ ड्रॉबैक है। तो इस चीजों से बचने के लिए अगर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो ऑटोमेटिक पावर सप्लाई जो राउटर का पोर्ट है स्लिप मोड में चला जाए, ये सीरियल केबल में एडवांटेज होता है। आप चाहो तो जो केबल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फील्ड में हम लोग सीरियल केबल का उद्देश्य यही है कि कम पैसे और इस चीज का एडवांटेज लेते हैं कि ऑटोमेटिक स्लिप मोड में चला जाए। जैसे हमारा मोबाइल जब यूज नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन बंद हो जाती है, कंप्यूटर यूज नहीं स्क्रीन स्क्रीन चला जाता है। तो वैसे ये स्लिप जो आपका सीरियल केबल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें सीरियल पोर्ट लगाना पड़ेगा अगर सीरियल केबल यूज करोगे, अदरवाइज फास्ट इथरनेट पोर्ट लगा सकते हो। एक तो यही बात रही कि केबल क्या लगाने की सोच रहे हैं, दोनों में से कोई केबल लगा सकते हो। अभी मैंने जो आपको जॉब ऐड दिया, सीरियल केबल लगाया। दूसरा चीज है कि ये जो एक कम्युनिकेशन में अगर एक तरफ आपका फास्ट इथरनेट से शुरुआत है, दूसरा एंड भी फास्ट इथरनेट से ही खत्म होगा। ऑलवेज एक तरफ हमने फाइबर से शुरू किया है तो दूसरा एंड से 1000 किलोमीटर दूर हो, एंडिंग फाइबर से ही होगा। अगर टावर से शुरू किया दूसरा एंड, एक कम्युनिकेशन का एक जनरल फिनोमिना होता है, जनरल कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सीरियल केबल लगाऊंगा, दूसरी एंड भी सीरियल केबल ही लगाना पड़ेगा। बीच में चाहे 1000 टावर आ जाए, ऑप्टिकल फाइबर आ जाए, डजेंट मैटर, स्टार्टिंग और एंड ऑलवेज एक जैसा होना चाहिए। जब हमने आपको टेलीकम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात किया था तो हमने शुरू किया था जिस चीज से केबल, लास्ट में आपको बिल्कुल डीमक्स डीमल्टीप्लेक्शन सब उसी तरह से रिटर्न बैक किया था। तो कहने का मतलब है जो स्टार्टिंग होता है कम्युनिकेशन में, एंड भी उसी तरह से करेंगे तभी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें दो चीजों का फायदा उठाना पड़ेगा। पहली बात तो हर में सीरियल केबल लगानी पड़ेगी और सीरियल पोर्ट लगाना। लगाएंगे कैसे, मैं कोई भी क्लिक कर लेता हूँ पहले इस वाले को। ये आप देखने में देखेंगे, आप फिजिकली में देखने में ही है, एक खाली जगह है, इन जगहों पे हम पोर्ट लगा सकते हैं। एनएम मतलब न्यू मॉड्यूल्स हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन आप सिंबल पे लिखा हुआ देख के तो नहीं, क्योंकि आप लोग नए हैं नहीं जानते, लेकिन इसको क्लिक करेंगे तो ये देखने में क्या है, यहाँ पे सिंबल्स आ जाएगा और एक क्या चीज है इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा आ जाएगा। राइट, ठीक है ना। जैसे ये बोल रहा है कि भैया ये ISDN पोर्ट है, ये सब चीजें 6 प्राइस कनेक्शन होती है, जब पढ़ेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाए। तो मुझे यहाँ सीरियल पोर्ट देखना है फिलहाल, और फास्ट इथरनेट भी है। आप फास्ट इथरनेट टेलीफोन की लगा सकते हैं, ट्रांसमिशन की लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे पोर्ट्स आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे सीरियल पोर्ट देखना। सीरियल पोर्ट अभी आप देखेंगे यहाँ पे, मुझे तो आइडिया है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, बल्कि आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और एक बार फील्ड में काम करेंगे याद आ जाएगा। अब चूंकि मुझे एक ही पोर्ट की एक्स्ट्रा जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे मुझे 1x कहीं नहीं दिख रहा, 4 का दिख रहा है या 8 का दिख रहा है। ये चूंकि साम्युलेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ तो कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब खरीदने की रियली बारी आए तो पैसा देखना पड़ता है। तो हम जो फील्ड में यूज करते हैं तो एक ही पोर्ट का ले रखा है, लेकिन यहाँ साम्युलेटर 4 से नीचे नहीं दिया, तो 4 का ही ले लो। ये 4S पूरा ये डिटेल है, 4 पोर्ट हो जाएंगे और इसका सिंबल है। तो इसको मैं यहाँ पे खाली जगह पे लगाऊंगा, लेकिन अभी ये कह रहा है जब तक पावर सप्लाई यहाँ नहीं लगा सकते, तो यहाँ प्लग बना है, इसको पावर सप्लाई बंद करो तो इसे ऑन ऑफ होता है। तो पावर सप्लाई बंद किया, फिर उसको उठा के मैं यहाँ पे लगाऊंगा, पावर सप्लाई ऑन कर दूंगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। जब मैं यहाँ माउस ले जाऊंगा तो आप देखना पहले 2 ही पोर्ट आ रहे थे, 0 0, और अब 4 पोर्ट आ गए। बीच वाले में भी अभी केवल 2 ही आ रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा बोला कि स्टार्टिंग एंड एक जैसा होने तो मुझे तीनों में लगाना पड़ेंगे। क्लिक करो, पावर सप्लाई बंद करो, 4 वाली उठा के लगाओ, पावर सप्लाई ऑन करो। तीसरे में भी यही काम करेंगे, पावर सप्लाई बंद करते हैं, उठा के यहाँ पे लगा देते हैं पावर सप्लाई। तो हमारे हर में आपका अब पोर्ट हमारे पास और हो गए, एक्स्ट्रा पोर्ट हो गए। राइट, ठीक है। नाउ कनेक्शन बना लेते हैं। अब इसके लिए सीरियल केबल की जरूरत पड़ेगी। एक कंसोल है, कॉपर स्ट्रेट है, इसमें मूव करेंगे ना, देखो ये दो जो केबल है जिसपे टाइमर बना हुआ दिख रहा है और बिना टाइमर, ये दोनों ही सीरियल लिखा है, सीरियल DC, सीरियल DT, सीरियल DCE, डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और DT डेटा या डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट। टर्मिनल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोन, आपको कंप्यूटर्स को बोलते हैं, लैपटॉप को बोलते हैं, यूजर जो होता है। और कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, ये वाले जो स्पीचेज हैं और ये राउटर्स, ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। राइट, तो टर्मिनल मतलब यूजर इक्विपमेंट। तो अगर मैं राउटर से राउटर जोड़ूंगा तो अब लॉजिकली आप समझ गए कि DCE लगाना है।
मैं कहता हूं आप दोनों में से कोई लगाओ, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन लॉजिक है कि कहीं अगर रियली में कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो उस चीज से बचने के लिए आप डीसी यूज करो, ठीक है। मैं फील्ड में प्रैक्टिकली अगर बात करूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, क्लिक हियर, टाइमर वाला लिया। अब यहाँ 1 0 पे लगा लेता हूँ, दूसरे साइड भी मैं 1 0 पे लगा लेता हूँ। फिर से मैं लेता हूँ एक, यहाँ पे 1/1 पे लगा देता हूँ, दूसरे साइड भी 1/1 पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्शन के बारे में थोड़ा एडिशनल हो गया आपका। और यहाँ पे मैं आपको नेटवर्क गिना देता हूँ। 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन, ये दोनों एक साथ जुड़ गए, 5 लाइन हो गया, ठीक है। तो लाइन की काउंटिंग में आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले हम 2 3 ही बन रहे थे, 5 बन गए, राइट। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब सभी की कोई ना कोई एक नेटवर्क आईडी होगी, तो मैं एक नेटवर्क आईडी अपने हिसाब से नेटवर्क 1 और एक आईडी लिख लेता हूँ 192.168.1.0/24। ये इसका नेटवर्क 1 के लिए हो गया आपका, ठीक है ना। और हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं बाकी सब पे इसी तरह। ये नेटवर्क 2 का हो जाएगा, ये नेटवर्क 3 का ले लेते हैं, नेटवर्क 4 का ले लेते हैं, नेटवर्क 5 का ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम, ठीक है, अब इसको मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ क्लिक करके। ये हो गया आपका नेटवर्क 2 और इसका हम ले लेते हैं 2.0, ठीक है। ये जो हमारा नेटवर्क है इसको हम ले लेते हैं 3 और ये हमारा जो है 3.0 ले लेते हैं, ठीक है। अब इतनी आइडिया तो आप लोगों को है ही कि मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी आईडी कर डिफाइन कर रहा हूँ। ये हमारा 4 ले लेता हूँ, दिस इज द 4.0, राइट। और ये हमारा नेटवर्क 5 हो गया। 5 नेटवर्क क्यों हुआ वो आपको समझ में आ गया। राउटर का एक पोर्ट जो होता है एक नेटवर्क को बताता है, राइट। अब हमारे पास पांचों नेटवर्क का आपका सामने आ गया, राइट। अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो राउटर के जो पोर्ट है इन पे आईपी डालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये फास्ट इथरनेट 001 है, इन सब में इसमें 1.1, ठीक है ना। इसमें 1.1 ले लेता हूँ, इसमें 2.1, इसमें 3.1, यहाँ 4.1, यहाँ 4.2। इस तरह से मैं आईपी अलॉट करता हूँ। आईपी अलॉट करना आपको मालूम है, गो टू द क्लिक ऑन दिस राउटर, गो टू द CLI। फर्स्ट टाइम करेंगे यस या नो पूछेगा तो आपको नो लिखना है, क्योंकि नया कर रहे हैं, मतलब पुराना कुछ नहीं है। इसका मतलब पुराना हो तो आ जाए, पुराना कुछ नहीं। यहाँ पे इनेबल फायर करेंगे, कॉन्फ करेंगे, कॉन्फ टी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया INTFA 0/1, ठीक है। ये वाला जो पोर्ट है इसकी आईपी ऐड, ठीक है, 192.168.1.1 सबनेट मास्क के साथ, ठीक है। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट कर लेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। ये तो इस पोर्ट का हो गया। अब ये वाला जो दूसरा पोर्ट है इसको 4.0 है। अब ये पोर्ट हमारा SC1/0, अगेन आई रिपीट, ये पोर्ट हमारा SC1/0 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे INT SC1/0। जो पोर्ट है जहाँ केबल लगाया हमें उसको अलॉट करना है। इसकी जो आईपी है हमारा ये 4.1 है, तो हम इसको 4.1 कर लेते हैं। इसका पावर सप्लाई हम नो शट कर देते हैं और डू राइट कर देते हैं, राइट, ठीक है, एग्जिट। ये दोनों हमारा यहाँ पे आईपी अलॉट हो गया। अगर माउस ले जाएंगे तो हमें दोनों पोर्ट पे जो केबल लगा है उस पे आईपी आ गया, राइट। अब हम बीच वाले हमारे इसमें 3 पोर्ट हैं, तो बिना देर के इसको भी हम आईपी अलॉट कर देते हैं, सामने रखते हैं CLI मोड में। फर्स्ट टाइम नो, इनेबल, कॉन्टी, और हमारा जो पोर्ट है सबसे पहले INTFA 0/1, ठीक है। इसको हम आईपी ऐड कर देते हैं 192.168.2.1 सबनेट मास्क, ठीक है। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। सेम हमारा INT। अब यहाँ पे एक S1 1/0 है, N/1 है, तो यहाँ 4.2 दिया, 1 दिया, तो यहाँ मैं 4.2 दूंगा, 4.1 नहीं दूंगा। ये बात भी आप लोगों को पहले समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ INT SE1/0 और इसकी जो आईपी ऐड होगी ये हमारी जो होगी आपका जो है 4.2 होगा ये आपका, ये दिस इज द 4.2। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। यहाँ 2 आईपी हो चुके, ऑन करती ये भी आपका ग्रीन हो गया, जैसा कि आप। अब हमारा ये जो पोर्ट है 1/1 ये 5.0 का नेटवर्क है, तो इसको भी हम आईपी दे देंगे। इसको हम आईपी देंगे, पहले तो हम जाते हैं INT SC1/1, इसको हम जो आईपी देंगे ये हम कर लेते हैं 5.1 एज पर आवर हियर प्रोग्रामिंग। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, और जो भी हम काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा जो बीच वाला राउटर है इसको भी हमने आईपी दे दिया। जो 3 पोर्ट थे आपका फास्ट इथरनेट 0/1, नीचे वाला 2.1, 4.2 एंड 5.1, हमने कोई गलती नहीं की है, दैट्स वेरी नाइस। लास्ट में आ जाते हैं, इसी तरह इसमें भी आईपी अलॉटमेंट कर देते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आईपी अलॉट करने में अपना कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा, ना कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर आपने ईमानदारी से हमारे सारे सेशन अटेंड किए, अगर किसी वजह से मिस हो गया, दोबारा सारी चीज़ें देखिए, मैंने ऑलरेडी अभी अवेलेबल कर दिया है, यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल है, ग्रुप में अवेलेबल है, 1 बाय 1 आप सारी चीज़ को देखिए और सीख लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला सीखने को। ठीक है, इसमें हम जाते हैं कॉन्टी INTFA 0/1, इसमें आईपी ऐड कर देते हैं, ये लास्ट वाला है, तो 192.168.3.1 2.55 2.55.0 पावर सप्लाई ऑन कर देंगे, नो शट। ठीक है ना, और डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। अब हमारे पास जो पोर्ट है ये SC 1/1 है। ठीक है, तो INT SC 1/1। ठीक है, IP ऐड जो भी हमारा, इसको वहीं से क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा 5.2 का सीरीज है, तो डेट इज 5.2 कर लेते हैं, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो आईपी अलॉटमेंट का एक सेशन आप लोगों ने पहले किया, आज मैंने थोड़ा फास्ट तरीके से किया, वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये जो कंप्यूटर हैं अभी हमारे इस नेटवर्क में, कोई मैं DHCP नहीं बना रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली डायरेक्टली इन कंप्यूटर्स पे जाता हूँ और सीधा मैं आईपी अलॉट कर देता हूँ। तो ये वाला पहला नेटवर्क है, इसको मैनुअली आईपी अलॉट कर देते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हम आईपी अलॉट कर देते हैं 192.168.1.1 तो गेटवे हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको 1.2 कर देते हैं, और जो भी आपका ये है तो अगेन आईपी डाल देते हैं 192.1.2 कर लेते हैं, दिस इज गेटवे 1, राइट। सेम हमारा जो PC1 है OBC नेटवर्क का है, तो इसमें जो आईपी है हमारा जो है 1.3 कर लेते हैं और गेटवे हमारा 1 हो जाएगा, राइट। अब हमारा जो बीच वाला है ये 2.0 का सीरीज है, तो यहाँ पे हम जो आईपी करेंगे वो 2 डॉट वाले करेंगे, यहाँ पे हम जो भी करेंगे 2.1 तो गेटवे हो जाएगा। ठीक है ना, 2.2 से शुरू कर देते हैं, और हमारा जो आपका डिफॉल्ट गेटवे है इसको हम 1 कर देते हैं, और इसमें भी PC3 में मैनुअली आईपी भी आप लोगों को अच्छी तरह से अब पता है, जहाँ तक उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट वाला ये 3.0 का सीरीज है, तो मैं यहाँ पे जो आईपी लॉट कर रहा हूँ वो 3.1 तो इसका गेटवे होगा, 3.1 द गेटवे, और 3.2 से कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये जो PC5 है इसको हम वो अलॉट कर देते हैं, 3.3 कर लेते हैं, और 3.1 गेटवे। अब हमारा एक यहाँ सर्वर है, इसको हम वेब सर्वर बोल देते हैं, कोई वेबसाइट का सर्वर होगा। ठीक है ना, और इसका जो आईपी है वो हम 3.10 कर लेते हैं, और यही आईपी हम यहाँ पे अलॉट कर देते हैं इस सर्वर के अंदर। ठीक है, इसको 3.10 कर लीजिए, गेटवे आपका 1 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो हमारा ये आईपी अलॉटमेंट का काम भी मैनुअली मैंने यहाँ कर दिया, DHCP से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम यहाँ एक्सीएल के लिए जा रहे हैं, तो मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ, तो अगर आप लोकली कम्युनिकेट करेंगे तो भी कम्युनिकेट करेगा, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ भी करेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ भेजेंगे चल जाएगा। ठीक है, तो यार कम्युनिकेट, तो मेरे हिसाब से तो मेरा, लेकिन जब मुझे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में करना होगा तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होगी, ये भी सेशन हमने किया था, तो हम लास्ट काम कर रहे हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई कर देते हैं, रिप वाला कर देते हैं। ठीक है, तो सब एक दूसरे को कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, अभी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, अगर आप पैकेट भेजोगे तो फेल होगा ये। ठीक है, तो पहले मैं राउटिंग प्रोटोकॉल कर लेता हूँ, तो सबसे पहले इसको क्लिक करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2, ये आपको मालूम है, यहाँ दो नेटवर्क हैं 1 और 4, तो मैं लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0, दूसरा है आपका 4.0, जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे, राइट। अब हम बीच वाले में आते हैं, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है ना, इसको लिखेंगे, इसमें भी सेम करेंगे राउटर रिप, आपको मालूम है यहाँ 3 नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पे 3 नेटवर्क के बारे में बात करूंगा। नेटवर्क 192.168.2.0 एक हो जाएगा, दूसरा हमारा है 4.0, तीसरा हमारा 5.0, यहाँ 3 नेटवर्क है, तो हमें तीनों नेटवर्क के बारे में लिखना पड़ेगा, और डू राइट हो गया, राइट। यहाँ 3 था, 2, 4 एंड 5, ओके, एंड द लास्ट मोमेंट 2 नेटवर्क है 5 और 3, तो इसमें भी हम कर देते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटर रिप
वर्जन 2। और इसमें जो नेटवर्क है, नेटवर्क आपका 192.168.3.0 और दूसरा जो है आपका 5.0 है, और डू राइट कर लेते हैं, राइट। तो हम इस तरह से जब राउटिंग प्रोटोकॉल लगा देंगे तो हमारा ये पूरा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, सक्सेसफुल हो गया। कहीं से भी आप कहीं भेजेंगे तो सक्सेसफुल होगा। ये भी अब चेक कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो गया। तो मैं सारा कम्युनिकेशन अब देख कर लिया है मैंने, सब ओके हो रहे हैं आपके सामने, भी चेक कर लीजिए, सक्सेसफुल हो गया। पहले मैं एक बार कम्युनिकेशन ओके कर लेता हूँ, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर चला गया, इस सर्वर से इस कंप्यूटर में देख लेते हैं, सक्सेसफुल हो गया। पीसी 5 से पीसी 2 में चेक कर लेते हैं। अब मेरा ये नेटवर्क 100% ओके है, कम्युनिकेशन है, दिस इज अ नेटवर्किंग ओके। आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा। अभी आपका जो मैंने सिलेबस में इम्प्लीमेंट किया है, दो तरह की सिक्योरिटी किया है। आप ध्यान से सुनेंगे, दोनों सिक्योरिटी इमीडिएट समझ में आ जाएगा। एक तो सिक्योरिटी ऐसी है, आप एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ, जैसे अपने बैच में समझाता हूँ। मान लीजिए ये आप इंडिया है, ये सपोज करो इंडिया है, ये कोर राउटर्स हैं और इंडिया का ये है, और ये हमारा जो है पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। अब इस केस में अगर हमें मान लें कि आप में से किसी का पोस्टिंग हो गई है यहाँ पे, सपोज करो देवोजीत आपकी पोस्टिंग यहाँ पे इस लोकेशन पे हो गई है, ठीक है ना, ये जो बीच वाला जो राउटर है, ठीक है। अब आपका तो काम यही है कि जो इंटरनेशनल जो ट्रैफिक आ रहा है उसको मॉनिटरिंग करना, कुछ गड़बड़ी हो उसके खिलाफ एक्शन लेना एज पर इमीडिएटली, क्योंकि आप नेशनल राउटर भेजा, राउटर तीनों तरह का है, तो जिस राउटर बैठेंगे उस एरिया क्षेत्र में लग जाएगा। अगर आप कोर राउटर बैठेंगे जो मेन राउटर है तो पूरे देश में अप्लीकेबल होगा। अगर आईएसपी राउटर बैठेंगे तो उस कंपनी के अंदर अप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आप कोर राउटर में सॉरी कस्टमर एज राउटर में, कैंपस के अंदर, आपके कैंपस में भी होता है ना, बहुत सारी वेबसाइटें बंद कर दी जाती हैं, राइट, ठीक है। तो हमारा ये जो बीच वाला है ये इंडिया का, तो मान लो आप यहाँ पे बैठे हो देवोजीत, और आपको ये पता चला कि ये जो हमारा पाकिस्तान का एक पीसी 0 है वो इंडिया के अंदर सिर्फ हैकिंग की बातें करता है, टेररिज्म की बातें करता है, या फिर मिस कम्युनिकेशन करता है, मतलब हर तरह से वो केवल इलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान को बोलोगे तो मानेगा तो है नहीं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई कोई मिस कम्युनिकेशन वो सब हमारे यहाँ ना करे, ठीक है। तो उस केस में आप अपने इस राउटर पे, दूसरे के राउटर पे कुछ नहीं कर सकते, एक रूल बनाओगे, ठीक है, और उस रूल को इम्प्लीमेंट कर दोगे। जिस रूल के अमल में, क्योंकि सबसे जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीकम्युनिकेशन संगठन है वो आईटीयू है। आईटीयू ये कहता है कि भैया ऐसा है कि आप इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते, ये जो रास्ता इसको हम बंद नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान से या चाइना से या किसी और कंट्री से आपके देश में कम्युनिकेशन को स्टॉप करना है, रोकना है, तो आप अपने राउटर में उसको रोक लगा सकते हो, एंट्री मत करने दो, यहाँ एंट्री मत करने दो, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार एक पाकिस्तान से चाइना में जाना हो तो ज्यादा समुद्र ना घूमना पड़े, वह यहीं से होके जा रहा हो, या नेपाल जाना हो, देखो नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, आपका भूटान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो वो हमारे ही किसी न किसी, पाकिस्तान से भूटान को बात करना है, ठीक है, नेपाल को बात करना है, कहाँ से जाएगा? उसके पास तो कोई समुद्र नहीं है। इंडिया तो बहुत अच्छी चीज है कि सब कुछ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसीलिए ये लॉ बनाया गया कि चाहे आपका देश में कितना भी झगड़ा हो, कितना भी दुश्मनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये रूल नहीं तोड़ना। अगर आपने रूल तोड़ा तो आप पूरी दुनिया में आपके लिए कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये, तो आप रूल बनाओ, अपने यहाँ रोक लगा दो, ब्रेक नहीं कर सकते। इंडिया पावरफुल है, उसको 1 मिनट लगेगा लाइन ब्रेक कर देगा, लेकिन एज पर लॉ दूसरी कंट्री के भी सारे कम्युनिकेशन बंद हो जाएंगे। तो इसलिए इंडिया रूल बनाएगा और इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। और इसमें, और यही जो इम्प्लीमेंटेशन है हम लोगों ने वहां भी सेम इम्प्लीमेंटेशन हमने कश्मीर में भी किया था, कश्मीर में भी सारे कम्युनिकेशन को बंद हमने इसी से किया। तो ये दो तरीके से पॉसिबल है। पहले हम ऐसा करते हैं, पहले स्क्रीन क्लीन कर लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उस पर समझा देता हूँ, फिर इसके बाद ये आपका दो हमने राउटर की बात कर दी, तीसरे के बारे में बात करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक कंप्यूटर को, यहाँ पर दो कंप्यूटर जो मैंने जॉब एड दिया है उसमें दोनों हो सकता है, ठीक है, PC1 और PC2 है। तो इसमें से मैंने जॉब एड में फिलहाल एक को रोका है, तो मैं यहाँ पे फुल कम्युनिकेशन स्टॉप कर दें,
स्टॉप का मतलब ना तो आप टेलीफोन कर पाओगे, ना तो इंटरनेट कर पाओगे, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे। दिस इज द फुल स्टॉप एंड दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड ACL या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। स्टैंडर्ड वर्ड है स्टैंडर्ड, और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये आप एमटेक में, अगर आप में से कोई एमटेक करेगा तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट उठा, वो ट्रैफिक नहीं रोड वाला, इसकी ट्रैफिक सिग्नलिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नल एंड सिस्टम एंड सिग्नलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग टाइम में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें गड़बड़ हो सारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो सिग्नल एक्सेस कंट्रोल, इसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हो। ट्रैफिक कैसे कंट्रोल हो सकता है, तो जैसे मैंने देवजीत आपको बोला कि आप में से कोई एक वो बनाए, तो उसमें ट्रैफिक कंट्रोल भी यूज कर सकता है अपने प्रोजेक्ट के नाम पे। ACL ना लिखे, क्योंकि ACL तो जनरल बुक्स की नॉलेज होती है, तो लोगों को समझ में नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल बोले, अच्छा ट्रैफिक रोक लगा रहा हूँ, मतलब किसी को आने दूंगा किसी को नहीं आने दूंगा, ये दैट मीन ओके। और ISO ने ऑलरेडी कहा है कि अगर ACL लगाओगे तो ACL का डिजिट उन्होंने डिफाइन कर रखा है। जैसे इंडिया में होता है ना आरटी धारा, जैसे क्राइम होता है या संविधान की बात करें तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 या IPC की धारा 144, 302, उसी तरह ACL रूल रेगुलेशन की बात होती है। तो इसमें आपका वो होता है नंबर डिफाइंड है, तो इसमें नंबर डिफाइंड है 1 से लेके 99 तक। अगर आप इस राउटर में हो और इस राउटर में शो रनिंग कॉन्फ़िग, मैंने कमांड बताई थी आपको डाल के, क्योंकि यहाँ पे अब मैं चेक करूंगा वहां पे ये आ गया ACL 10, ACL 15, यानी 1 से लेके 99 के बीच का अगर डिजिट कोई आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाना कि स्टैंडर्ड ACL लगा हुआ है और पूरी तरह से सामने वाले का कम्युनिकेशन अपने आप बंद किया है। ACL का डिजिट देख के हम समझ जाते हैं कि पाकिस्तान का पूरा कम्युनिकेशन बंद है, अफगानिस्तान का बंद है, नेपाल का बंद है, चाइना का बंद है, जैसी रिक्वायरमेंट होते। नॉर्थ कोरिया में ही किया है, नॉर्थ कोरिया ब्लॉक नहीं है, उन्होंने अपने ACL ऐसा इंप्लीमेंट किया है कि भाई वो जो किम जोन है वो सारे कुछ देखता है, लेकिन वहां की पब्लिक नहीं देखती। ठीक है, तो ये सब सारे में तो 199 स्टैंडर्ड आपका ACL होगा। तो पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रूल बनाते हैं और फिर करते हैं। अभी मैं रूल क्या बनाने वाला हूँ सीधा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रूल बनाऊंगा, अपने राउटर पे रूल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा वो ऑलरेडी जॉब एड में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। मैं अपने ही राउटर में गया और रूल बनाऊंगा। पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊं, सबसे पहले यहाँ पे आ गया। सबसे पहले मैं रूल बनाऊंगा एक्सेस, मैं टैप कमांड यूज कर रहा हूँ कंप्लीट 1 से लेके 99 के बीच कोई भी और डिजिट अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो रूल बना रहा हूँ, PC0 को अपने यहाँ रोक लगाऊंगा, PC1 को अपने यहाँ अलाउ करूंगा, केवल एक कर रहा हूँ। आप एक आदमी को रोक लगा सकते हो स्टैंडर्ड ACL में, यहाँ पे ACL में कई काम कर सकते हो। 1 PC, आप ये समझो PC का मतलब एक आदमी या एक IP, जो भी समझना कि जिस लेवल में समझना चाहो समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 PC या 1 IP, एक ग्रुप ऑफ PC या ब्रैकेट में IP या पर्सन या होल नेटवर्क। कहने का मतलब है कि सपोज करो मैं यहाँ पाकिस्तान का एग्जांपल लिया है, तो हो सकता है पाकिस्तान में कुछ एरिया ऐसे हों जो इसका काम ही यही इन्वॉल्व हो, वहाँ का एक आदमी केवल गड़बड़ी करता हो, ये भी हो सकता है कुछ लोग गड़बड़ करते हो, ये भी हो सकता है कि पूरा इस्लामाबाद ही गड़बड़ कर रहा हो। तो आपके पास जैसा स्थिति होती है उस स्थिति के हिसाब से हम रूल बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जो आपके जॉब एड में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं PC0, इसका IP क्या है देख लेते हैं। PC0 का IP 1.2 है। 1.2 को मैं अपने इंडिया वाले नेटवर्क में रोक लगा रहा हूँ, दूसरे को मैं परमिट कर रहा हूँ। इसी दौरान आपको ये भी समझ में आ जाएगा, जो मैंने तीनों पॉइंट लिखे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99 के बीच में कोई डिजिट लिखना आपको। और क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ कोई डिजिट पहले बना नहीं है, जो भी राउटर का इंचार्ज होगा अपने रजिस्टर में मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं यहाँ तो सीख रहे हो कुछ भी कमांड डालो, बहुत आसान है, लेकिन रियल में एक सिग्नेचर करना, एक कमांड डालना बहुत जिम्मेदारी भरा पाठ होता है। तभी आपको ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज आ जाओ, सबको काम सबको आता है, लेकिन एक सिग्नेचर कब कमांड देना है कब कमांड लेना है, इसकी अथॉरिटी
आपके पोस्ट और पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी बड़ी पोस्ट पे होंगे उतनी बड़ी थी, मेरी अथॉरिटी अलग होगी, मेरे ऑफिसर की अथॉरिटी अलग होगी, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी। मोदी साहब कह दे भाई आज पूरे इंडिया को बंद करना है, नीचे आप चाहे कितना भी मतलब बंद करना है तो बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर कमांड आपके, ये जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस काम को तो आप अपने छोटे वालों से कराओगे लेकिन फायरिंग आप करोगे। तो 1 से लेके मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। डिनाई करना है, मना करना है इस कंप्यूटर को, PC0 को, 192 को, 168 को, 1.2 को मना करना है। कंप्यूटर साइंस में माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन कोई संख्या माइनस करना होता है तो हम लोग 1 कॉम्प्लीमेंट या 2 कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, ये भी बात आपको अच्छी तरह मालूम है। उसी तरह से यहाँ पे सबनेट मास्क, हमें चूंकि यहाँ माइनस कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ सबनेट के जगह पे उसका उल्टा लिखते हैं, वाइल्ड मास्क, ठीक है ना। 255.255.2550 हमारा वाइल्ड मार्क्स है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो वाइल्ड मार्क्स है वो है 255, ये सबनेट मार्क्स है, ठीक है ना। अगर मैं इसका वाइल्ड मार्क्स निकालू, वाइल्ड मार्क्स, ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा? 255.255.255.255 में से 255.255 जो इसका सबनेट मार्क्स है इसको माइनस कर दीजिए, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा 0.0.0.255, दिस इज द वाइल्ड मार्क्स। और एक स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क्स होता है 0.0.0.0। तो आप इन दोनों में से चाहो तो रियल वाइल्ड मार्क्स यूज कर लो या 000 यूज कर लो। दोनों को यूज करने में सिर्फ कमांड का, फायरिंग का डिफरेंस होता है और कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और मैंने एक पीपीटी शायद ACL की भी आप लोगों को पढ़ने के लिए ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको नॉलेज है, सीखना चाहते हो तो गूगल के माध्यम से और जो मैंने किया उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो। मैं तो प्रैक्टिकल मैनर बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। फिर हम आते हैं वापस। तो मैं यहाँ पे रूल बना रहा था, 0.0.0 ले लेता हूँ, ठीक है, मना कर रहा हूँ और इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। मैंने कहा हे राउटर, तुमको एक रूल बना रहा हूँ, रूल नंबर 10, जिसके अंदर 1.2 को अपने इंडिया के अंदर कम्युनिकेशन करने से रोक लगाना है। आपने रूल बनाया, राउटर एक इंसान जो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप आए कहो बेटा ये काम मत करो, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इंसान का स्वभाव होता है बुरा मानना। कहेगा ठीक है मना कर रहे हो, मैं पूरा ही मना कर दूंगा। तो राउटर भी ऐसे ही है, वो कहेगा अच्छा डिनाई, आगे पढ़ेगा नहीं क्या मना करने के लिए बोला, कहा अच्छा डिनाई ठीक है, हम तो पूरा पाकिस्तान ही बंद कर देते हैं। तो इसीलिए अगर पूरा नेटवर्क बंद करना हो तो इतनी लाइन लिख के छोड़ दो। मैंने 3 ऑप्शन बताया ना, होल नेटवर्क, ठीक है। अब मुझे अलाउ करना है तो पहले एक नेक्स्ट लाइन एक और फायर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा नेटवर्क बंद कर देगा। आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में एक्सेस लिस्ट, ठीक है ना, 10 परमिट, 10 के अंदर परमिट किसको करना है, अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। परमिट करना है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 192.168.1.5, तो जिस कंप्यूटर का IP एड्रेस 1.5 है, अगले लाइन में 1.6 तो जिन जिन कंप्यूटर के अलाउ करना है इसी लाइन को बार बार फायर करते रहो, अलाउ होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एनी, वो ग्रुप का हो जाएगा, 4 5 6 ग्रुप को। अगर मैं एनी लिख दूं, एनी का मतलब है जो यहाँ लिखा है उसको छोड़ के बाकी सभी को अलाउ कर दो और फायर कर दो। कहीं स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है देखिए जरा सा, यस एक्चुअली, ठीक है ना, डू राइट। मैंने नियम बना दिए, लागू नहीं किया है। मैंने क्या नियम बनाया, भैया 192 को अपने अलाउ नहीं करना। जैसे मोदी साहब सुबह उठे कहे पर मित्रों मार दो, बंद बंद कर दो, पाकिस्तान बंद कर दो, ये बंद कर दो, नेपाल बंद कर दो, या अभी इलेक्शन होता है, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो रोज शाम को बोलते हैं बंद कर दो। तो हम क्या करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं। रूल कहाँ अप्लाई करेंगे, अभी आप देखोगे पैकेट जाएगा, अभी कोई रुकावट नहीं है, जा रहा है PC0 से जा रहा है, PC0 से इधर भी जा रहा है, ठीक है ना। हमने यही बनाया रोकने के लिए, PC1 से तो हमने कोई रोकना है तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो रूल बनाया हुआ है, लेकिन जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं हम रूल अप्लाई करें। कहाँ अप्लाई करेंगे, या तो इस गेटवे पे अप्लाई कर सकते हैं, या इस गेटवे पे अप्लाई कर सकते हैं, या इस गेटवे पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये समझ लो गेटवे का एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है, वो इधर भी रोक लगा देगा और इधर भी रोक लगा देगा। अब बदला चुकाना हो ना तो यहाँ अप्लाई कर दो, तो उधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा। अगर इधर लगाना हो तो पाकिस्तान वाला इधर कम्युनिकेट नहीं करेगा, केवल इंडिया में तो करेगा, चाइना बंद हो जाएगा। अरे चाइना, इसको मान ले चाइना है तो ठीक है। तो हमें यहाँ रूल लगाना है, नहीं तो फिर वो बदमाशी वाली बात हो जाएगी।
तो यहाँ पे रूल लगाना है आपको। तो मैं इस रूल लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और इस पोर्ट पे जाऊंगा INT या फिर 0/1। अब यहाँ पे लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए IP हे राउटर तुम्हें एक्सेस ग्रुप 10 का मतलब जो ACL 10 बनाया था उसके अंदर जो कुछ है ना उठा के आउट कर दो, बार फेंक दो उठा के, एंड टू राइट सेव कर दीजिए। मैंने क्या किया, राउटर को गया और कर, अब हम पैकेट भेजेंगे। देखना PC0 को यहाँ रोक लगा दिया, ये फेल होना शुरू हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये फेल ही होगा भाई, भेजते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने रोक लगा दिया। अब PC0 को मैं अगर यहाँ भेजूं तो ये सक्सेस होगा, इसको यहाँ रोक नहीं लगा आगे की तरफ, लेकिन PC1 को हमने अलाउ किया, दे विल बी वर्किंग। ओके, तो अगर फिर मोदी साहब कहते हैं नहीं भाई अलाउ करो, अलाउ करना भी बहुत आसान है। अब क्या करोगे, ये जो चीज लिखा था ना इसी पोर्ट में जाओ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइप पे बच जाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो, पोर्ट पे तो वहीं मैं, ठीक है ना, पेस्ट मार देता हूँ और फिर एंटर मार देता हूँ, डू राइट कर देता हूँ। अब अलाउ हो गया। अलाउ का मतलब अगर मैं पैकेट भेजूंगा PC0 को तो फिर चलना शुरू हो जाएगा, 1 मिनट लगा आपके सामने। तो इसी तरह से पूरे जब आर्टिकल 370 हुआ था उसके पहले हम सारे लोगों ने रूल बनाए थे। गवर्नमेंट ने कहा एक पाल, इसमें सारा कम्युनिकेशन ही रुक गया, टेलीफोनी हो चाहे कोई भी हो, एवरी कम्युनिकेशन नाउ ब्लॉकेड। ठीक है, तो होपफुली ये वाला पोर्शन आप लोगों को समझ में आया, यस या नो। इसको आप लोग करिएगा, बनाइएगा, और कल हम एक काम करेंगे, जो दूसरा पोर्शन है जब भी चाइना में हम पूरा ब्लॉक नहीं करेंगे, केवल पर्टिकुलर साइटें ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर साइटें ब्लॉक करेंगे। जैसे अभी चाइना में 150 और सारी चीजें ब्लॉक की थी वो भी करेंगे। तो अगर आप 15 मिनट दें तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ। 15 मिनट तैयार है, खत्म हो जाएगा, और क्या कल केवल VLAN रह जाएगा फिर। आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो मैं साइटें ब्लॉक का भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर आप 15 मिनट तैयार है तो ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने जो कहा स्टैंडर्ड एशियल कंप्लीट ब्लॉकिंग, जिसका एग्जांपल बहुत ही ताजा तरीन एग्जांपल कश्मीर है, जिसके अंदर ये इंप्लीमेंट किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा भी एग्जांपल आपके सामने है, आप इस सदी में गुजर रहे हैं कि आप दोनों चीजों को देख पा रहे हैं। अभी हाल में ही तालिबान घटना वहाँ घट रही है, तो वहाँ पे भी हमें जगह जगह इंस्ट्रक्शंस मिला है कि जितने भी चीज़ों पर नज़र रखना है, और यहाँ पे इस तरह का कहीं कम्युनिकेशन होता है तो हम ब्लॉक करेंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर है। ठीक है, ये सब चीजें। और आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आप कोर राउटर पे करोगे तो पूरे कंट्री पे अप्लीकेबल हो जाएगा। 3 तरह के राउटर बताए थे। अगर आप ISP राउटर पर होगे तो उस कंपनी के अंदर होगा। अभी आपको याद होगा 2 साल पहले 2.5 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने कहा था इंडिया के अंदर, उन्होंने करीब बहुत सारी चाइल्ड और दुनिया भर का नेशनल सिक्योरिटी पॉन साइटें सारी चीजें उन्होंने ब्लॉक करवाई थी, तो इसी के आधार पर की थी। ठीक है, तो उन्होंने नेशनल राउटर पे नहीं किया, उन्होंने ISP को दिया है। ठीक है, और इसी संदर्भ में रिलायंस ने बहुत सारे और कुछ ऐसी कंपनियां थी जो अभी भी हम लोग मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रिपोर्ट दिया है, अभी भी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं वो फिर दायरे में आएगा। और पिछले साल आपको अगर न्यूज़पेपर में आप डालेंगे या गूगल सर्च करेंगे तो रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन के अरब करीब 3000 करोड़ रुपीज का पेनाल्टी लगा था रूल रेगुलेशन ना मानने, क्योंकि ये जो रोक लगाने की बात की थी उन्होंने ISP के ऊपर दिया था। लेकिन जैसे अभी ये कश्मीर वाली बात थी, नेशनल राउटर पे दिया, तो हर राउटर पे अभी ये आपका ये कश्मीर, ये क्या कहते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है हरियाणा दिल्ली में, आपको याद होगा, तो वो भी हम लोगों ने ISP को दिया था, नेशनल पे नहीं कराया था। तो गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के बताती है। और कैंपस के अंदर तो आपको मालूम है, कॉलेज का कैंपस तो आपको जो भी चाहे वेबसाइट रोक लगा सकता है। ठीक है ना, तो राउटर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे राउटर पे लगाओ उस एरिया उतना कवर अप हो जाता है। अब हम दूसरी बात करने वाले हैं, स्टैंडर्ड हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ACL। ऐसे मिला के न जाने कितने ACL हैं आज की डेट में, आप काउंटिंग भी खत्म हो गई, मेरे हिसाब से तो काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप। एक्सटेंडेड वो था स्टैंडर्ड ACL, और इसके लिए डिसाइड क्या है मैं भी बात करूंगा। इसके लिए डिसाइड किया गया 100 से लेके 199, 200 से लेके 299, इसी तरह हर एक का 100 ग्रुप बनाया हुआ है। नाम प्रॉक्सी ACL, ISP ACL, बहुत सारे नाम दे दिए गए। वो जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या फिर गवर्नमेंट के उस पर जाएंगे क्या क्या रूल बनाए गए हैं। जैसे IPC हम लोग भी कहते हैं बहुत सारे कानून के रूल होते हैं, पढ़ते सारे नहीं, जरूरत होती है
किस पे क्या धारा लगी है, किसके साथ क्या हुआ, तब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे रूल बना हुआ है कम कौन सा क्या लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी मिलेगी आप सारे रूल रेगुलेशन से अवेयर होंगे, राइट। हम एक्सटेंडेड एसीएल की बात करें, इसमें भी सेम, इसमें पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक होगी। पर्टिकुलर सर्विस का मतलब है जैसे चाइना का एग्जांपल है, चाइना से हमारा कोई टेलीफोन ही बंद नहीं है, कोई इंटरनेट 100% बंद नहीं है। हमने कुछ एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने यूज किया होगा, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन था। टिकटॉक बैन किया, टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन है, बाहर नहीं है। इसका मतलब टिकटॉक बंद नहीं है, इंडिया के अंदर आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पर्टिकुलर सर्विस, आप फोन करोगे बात होगी, आप इंटरनेट करोगे वेबसाइट खुलेगी, लेकिन टिकटॉक नहीं चलेगा, यानी एक पर्टिकुलर सर्विस हो गई। अब आपको याद होगा ओएसआई लेयर के बारे में, तो 7 लेयर हमने बताई थी। लेयर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, यूजर सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर और टीसीपी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था, मैंने ये बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि यूजर ने सेंडर को किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया है, वेबसाइट भेजा है या साउंड भेजा है, वो टीसीपी लेयर। तो ये जो आपकी ब्लॉकिंग होती है टीसीपी लेयर पे की जाती है, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से, नेटवर्क पे ही होगा लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से की जाती है, क्योंकि हम इसमें एक सर्विस बंद कराते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वन वेबसाइट ब्लॉक, अगर वेबसाइट के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, पर्टिकुलर सर्विस कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है टेलीफोन बंद कर दो इंटरनेट चलने दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है भाई, जैसा भी हो रहा है टिकटॉक में ऐसे ही था, टेलीफोन चल रहा है केवल, इंटरनेट भी चल रहा है लेकिन टिकटॉक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसमें तो वन वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट हो सकती है, ठीक है ना, या किसी कंट्री को पूरा तरह ही ब्लॉक कर दो, भैया उधर का तो कोई वेबसाइट ही नहीं खुलवाना है, ठीक है ना, उस कंट्री का हमारे इंडिया के अंदर खुले ही ना, मैं दूसरी कंट्री का तो नहीं गलत, अपने इंडिया के अंदर नहीं खुले, इस चीज का हम कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से संभव है। ऐसा भी कर सकते हो कि आप, ये तो रहा उधर का ना खुले, ये भी कर सकते हो कि इंडिया का बाहर ना खुले, इसमें दोनों चीजें संभव है, इंडिया का भी बाहर ना खुले, ठीक है। या अभी हमने ब्लॉक तो चाइना है, लेकिन चाइना इंडिया खोलना चाहे तो खुलेगा, लेकिन हम भी नहीं, चाइना वाला इंडिया का भी कुछ ना खोले तो भी कर सकते, दोनों साइड हो सकता है, दो टू वेज पॉसिबल। ऑल आर अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सटेंडेड एसीएल पर्टिकुलर सर्विस। तो मैं इसी जॉब प्रैक्टिकल के ध्यान में रखते हुए मैं इसको करता हूँ, जो आपको जॉब एड दिया मैं उसी को सामने रख के करता हूँ, ठीक है। आपके जो जॉब एड में मैंने क्या किया, इसको मैंने जो चाइना मान लिया है, ये हमको मान लिया चाइना, ठीक है, और इसको मैंने इंडिया मान लिया है, ठीक है। आप किसी को भी कर सकते हो, आप आजाद हो, सीखने के बाद। अब इसमें मैंने क्या किया है कि ये वेबसाइट है चाइना की, मोदी साहब ने कहा भैया ये जो वेबसाइट है सारे के कंप्यूटर में नहीं खुलना चाहिए, यानी पीसी 0 पे खुलना चाहिए, पीसी 1 पे नहीं खुलना चाहिए, ठीक है, 1.3 पे नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमने जॉब एड दिया उसमें ही किया है, ठीक है। तो ये हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर कैसे ये खोल लेगा और ये नहीं खोल पाएगा, ये कंप्यूटर को ब्लॉक हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, सेम नियम बनाओगे और फिर अप्लाई कर दोगे अपने गेटवे पे। तो हम रूल बनाते हैं, रूल बनाने का समझ में आ जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर। रूल कैसे बनेगा मैं भी दिखाता हूँ आपको, उसको जरा सा छोटा कर लेते हैं, इतने में बड़ा करना पड़ेगा तब जाके साफ आएगा आपका, तो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि दोनों की आईडी पता रहे, राइट। अब आ जाइए, मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, मैं कौन से राउटर में गया, अपना राउटर, जो राउटर 0 है इसको इंडिया मान रखा है, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। अब मैं यहाँ पे ACL बना रहा हूँ एक्सेस लिस्ट, ठीक है ना, 100 से लेके 199 कोई भी डिजिट ले लो, 110 ले लेता हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। डिनाई करना है, क्या डिनाई करना है, टीसीपी सर्विस, सारी सर्विस नहीं, पर उसमें क्या था, उसमें जो डिनाई कर रहे थे कंप्लीट डिनाई कर रहे थे, इसमें क्या डिनाई करोगे, पर्टिकुलर सर्विस डिनाई करोगे। तो मैं यहाँ पे टीसीपी सर्विस लिखूंगा, यहाँ पे जो डिनाई की बात करूंगा वो मैं लिखूंगा टीसीपी डिनाई, टीसीपी, टीसी मतलब जो हमारा जो एसआई लेयर था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कहा अपने साइड का जिस भी कंप्यूटर को ब्लॉक करना चाह रहा हूं, मैं पीसी 1 को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ 192.168.1.2 वाइल्ड मास 0.0.0 पूरी बात लिखनी पड़ेगी, साथ में
इस कंप्यूटर को क्या ब्लॉक करने जा रहे हो, दूसरे साइड का, चाइनीज साइड का 192.168.3.0 जो वेब सर्वर है, इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं, ये ना खोल पाए। उसका क्या ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है ना, इक्विवेलेंट क्या सर्विस, वेबसाइट टीसीपी में आईओ होता है, आपका पोर्ट नंबर 80 लिख सकते हो, 8080 लिख सकते हो, 443 लिख सकते हो। पोर्ट नंबर याद नहीं है तो भैया ऐसा करो, यहाँ पे वो लिख दो www, वेबसाइट के केस में तो लिख सकते हो मेंटर। बीमारी उसके साथ भाई मैंने क्या कहा, हे राउटर तुम एक रूल बनाओ पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करने का, और टीसीपी का वेबसाइट ब्लॉक करना है। सारी टीसीपी तो सारे सर्विस को बताता है, टीसीपी के अंदर यानी दो चीजें बात है, टीसीपी में जाओगे केवल वेबसाइट ब्लॉक करोगे, राउटर के साथ वही बीमारी। अच्छा मुझे ब्लॉक करने कह रहा है, मैं तो पूरा ही ब्लॉक कर दूंगा। तो अब आपको काम करना है, पूरा ब्लॉक करना है तो लिख कर छोड़ दो और अप्लाई कर दो आईपी एक्सेस जैसे उसमें किया था। नहीं मुझे पूरा ब्लॉक नहीं करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पीसी 0 को अलाउ कर रहे हैं और पीसी 1 को ब्लॉक कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट लाइन में फायर करूंगा, एक्सेस लिस्ट 110 में क्या करना है, परमिट करना है, ठीक है ना, मैं लिखूंगा परमिट, ठीक है ना, परमिट टीसीपी। सर 110। ओ या थैंक यू, 110 परमिट टीसीपी, ओके। और इधर आ जाते हैं, अपने साइड के सारे कंप्यूटर और चाइना के साइड के भी उस वेबसाइट को छोड़ के बाकी सारे कंप्यूटर या जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस दे दो। तो यहाँ पे मैं एनी लिखा, एनी एक अपने साइड का, ऊपर वाला जो लिखा है 1.3 छोड़ के बाकी जो बच रहे हैं उनको, या जो भी आईपी दोगे केवल वही अलाउ हो जाएगा, और दूसरे साइड का भी एनी, ठीक है ना, एंटर प्रेस कर दो। अब इसमें टीसीपी तो परमिट कर देगा, लेकिन जो राउटर है उसके हम इतना माइंड तेज नहीं रखते, इसमें दूसरी ब्लॉकिंग भी है, www कहेगा ठीक है वेबसाइट नहीं टीसीपी में बाकी सब चला देगा लेकिन वो सारी वेबसाइटें बंद करके रखेगा, ठीक है। तो वेबसाइट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एक और फायर करेंगे, आप अपने जॉब एड में सही कर लीजिए, जो मैं देख रहा हूँ जॉब एड में गलत लिख दिया है, दूसरे लाइन पे आईसीएमपी, जो वेबसाइट होती है आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे लॉन्च की जाती है। जो लोग कंप्यूटर साइंस के हैं और आईटी के हैं, जब कभी वेबसाइट बनाएंगे तो जिस प्रोटोकॉल पे लॉन्च करने का रूल रेगुलेशन बना है आईसीएमपी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। टीसीपी तो जनरल हो गया, उसके अंदर सारी सर्विसेज आ जाएंगी, तो इस लाइन से सब कुछ चालू हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ 2 बार एक ब्लॉकिंग टीसीपी, तो राउटर का ओके इसके बारे में आपने नहीं बताया तो मैं नहीं करूंगा, तो ये आईसीएमपी लिखना पड़ेगा, डेट डू राइट। सर 2 बार एनी क्यों लिखा है? पहली वाले में टीसीपी होना चाहिए, दूसरे वाले में आईसीएमपी होगा, प्लीज करेक्ट। मैंने 2 बार नहीं सर, इसलिए, इसके बाद कंप्लीट लाइन में एनी 2 बार क्यों लिखा है? ये टीसीपी के एनी बाद भी और बार क्यों, आईसीएम। ये वाला जो शब्द है ना, ये वाले लोकेशन अपने साइड की है, ठीक है। तो अपने में मैं केवल इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, दूसरे को अलाउ करना है ना, नहीं लिखूंगा तो फिर दूसरा अलाउ नहीं होगा। और दूसरा एनी इस साइड का है चाइना का, केवल मुझे इस वाले को वेबसाइट बंद करना, सारी वेबसाइट ब्लॉक नहीं करनी है, इसलिए मैंने 2 बार एनी लिखा है, एक एनी अपने साइड का, दूसरा एनी दूसरे साइड का। तो मैं अपने साइड का ये अपनी इसको केवल इसको छोड़ के बाकी सारे लोग अलाउ हो जाए, दूसरे साइड के इस वाले जो वेबसाइट इसको छोड़ के बाकी सारी वेबसाइटें अलाउ हो जाए, इसलिए मैंने दूसरे साइड का लिखा। नहीं तो अगर यहाँ पे नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली केवल ये लिख दो, यही वाला आईपी लिख दो खाली, या कुछ और आईपी लिख दो, या फिर यहाँ पे केवल 000 कर दो, सारे 0 लिख दो, तो फिर वो क्या करेगा, चाइना का कोई वेबसाइट ही नहीं खोलने देगा, ठीक है ना, जैसे कोरिया में किया हुआ है, वो लोकल लोग कोई बाहर का वेबसाइट नहीं खोल पाते। और दूसरा आईसीएमपी है, ये तो टीसीपी के लिए है, ताकि टीसीपी में टेलीफोन भी आता है वो सारी तरह, और दूसरा आईसीएमपी की वेबसाइट भी अलाउ करना है, ठीक है। तो अभी मैंने रूल बनाया है, अभी हम देखो ऐसा अगर कम्युनिकेशन करेंगे, दे विल बी कम्युनिकेट सक्सेसफुल। मैं इस कंप्यूटर को खोलूंगा, अभी चूंकि मैंने यहाँ पे कोई डीएनएस नहीं लगाया है, तो अभी मैं आईपी एड्रेस से ही मैं वेबसाइट खोलने की कोशिश करता हूँ वेब ब्राउजर में जाकर 3.10, दिस इज द ओपन, 1 से पीसी 0 से भी खोल के देख लेते हैं, दिस इज द ओपन, ओके। तो दोनों ही ओपन हो रहा है। अब मैं जैसे लगाऊंगा कम्युनिकेशन नहीं ब्रेक होगा, वेबसाइट नहीं खुलेगी, जस्ट गो टू इस पे। अब मैं इस पेज पे जा रहा हूँ, INTFA0/1 अपने ही घर पे लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखूंगा आईपी एक्सेस ग्रुप 110 1 से लेके 99 के बीच में, ध्यान सुनिएगा, 1 से लेके 99 के बीच में जब आईओसी ने रूल बनाया उसमें उन्होंने लिखा आउट लिखोगे,
और 100 से लेके 199 लिखोगे, इसमें इन लिखोगे, फिर अगले वाले में आउट लिखोगे, फिर इन लिखोगे, आउट लिखोगे, इन लिखोगे। उन्होंने एक इस तरह का सीक्वेंस बनाया, जब शुरू में सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा था तो उन्होंने कहा ऐसे हम लोग रखेंगे। तो इन आउट उनका डिसीजन है कि हम ऐसे करेंगे। इन कर दिया, डू राइट कर दिया हमने। अब ये इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट हो गया तो मैं पैकेट भेज के देखता हूँ, पैकेट हमने नहीं रोक लगाई है, सक्सेसफुल। PC0 से भी देखता हूँ सक्सेसफुल। लेकिन जब मैं वेबसाइट खोलूंगा PC0 पर मैंने कोई रोक नहीं लगाई है, तो मैं वेबसाइट जब खोलूंगा मैं यहाँ पे, और डे विल बी ओपन। PC0 का वेबसाइट कैसे ओपन नहीं हुआ? PC1 सर PC0 को ब्लॉक किया अभी हुआ है। देख लेते हैं। मैं अभी IP एड्रेस का मैं लिखन ध्यान नहीं पढ़ाते, ध्यान निकल जाता। दिस इज ओपन। तो मैंने क्या ब्लॉक किया है यहाँ पे? 1.2 ब्लॉक कर दिया ना मैंने ये वाला PC ब्लॉक कर दिया, मैंने ये नहीं ब्लॉक किया। ठीक है, तो मैं पढ़ा ये रहा हूँ 1.3 ब्लॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कमांड फायरिंग कर रहा हूँ 1.2, तो ये ब्लॉक हुआ है PC0। ठीक है, ओके, कम्युनिकेशन करेगा। मैंने PC0 को ब्लॉक किया है तो PC0 ब्लॉक होगी, कम्युनिकेशन ओके। बट वेबसाइट मैंने इसकी ब्लॉक किया, दे विल बी ब्लॉकिंग दिस। ओके, क्योंकि रूल में मैं देख रहा हूँ ब्लॉक। लेकिन जैसे मैं अप्लाई करना हूँ दोबारा से, यही मैं चीज लिखूंगा और आगे मुझे नो कर देना है, तो अप्लाई दोबारा से आ जाएगा। अगर मैं फिर से आँख खोल के देखूं, कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही, इसको डिलीट कर दीजिए। कम्युनिकेशन तो बिल्कुल चलेगा। और मैं इसको वेबसाइट खोलूंगा तो ये अब ओपन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज ओपन। ओके, तो वो इसलिए हुआ कि मैं यहाँ पे बोल तो रहा हूँ 1.3, लेकिन यहाँ पे टाइप में 1.2 किया, इस वजह से ध्यान नहीं रहा। दैट ओके। तो इस तरह से हम राउटर के माध्यम से साइटें ब्लॉक कर देते हैं किसी कंट्री की। ये भी सेम है नेशनल लेवल पे, जैसे टिकटॉक जो बैन किया गया, वो ISP को नहीं, वो हम लोगों ने किया है। लेकिन जैसे कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था, कुछ साइटें थी जो चाइल्ड केयर की थी, और आपके कुछ कंट्रीज की साइटें थी जो इंडिया में बैन करी गई थी, वो हमने ISP को दिया था। ISP ने, बहुत सारे ISP ने मार्केटिंग की वजह से या जिसकी वजह से ब्लॉक नहीं किया, तो पेनाल्टी भी लगी 3000 करोड़ रुपीज, मजाक नहीं है। ठीक है, फिर भी उसके बाद भी ISP मनमानी करता है कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकिंग करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर जो होता है, हम और आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इसको बोलते हैं नेटवर्क लेवल पे कंट्रोल करना। यही काम हम लोग आप सॉफ्टवेयर की मदद से, AAA एक मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी किया जाता है, लेकिन वो लोकल लेवल का होता है, वो नेशनल लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइए, और इसको कहीं दिक्कत हो तो अगेन मुझसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो यू सर कैन यस। सर वो VPN सिखाएंगे क्या? जस्ट 1 मिनट। CA मुस्कान, आप क्या करें, NRC के टाइम पे भी ISP, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक था उस टाइम पे। समित आप क्या लिख रहे हैं TCP के लिए? TCP मेरी कम्युनिकेशन बंद करने के लिए कौन सी कमांड है? TCP में कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन बंद कराना चाह रहे हो? पूरा बंद कराना है तो दूसरी लाइन लिखो ही मत, अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं, अच्छा है, आप ये कह रहे हैं वेबसाइट का एड्रेस आपको नहीं पता है। चलिए, अच्छा सवाल किया आपने। वेबसाइट का देखिए, आपको कोई ऐसी, आप अपने कॉलेज का वेबसाइट टाइप करिए, मैं आपको अब दिखाता हूँ पाथ कैसे। मैं आपके कॉलेज में जाऊंगा, मुझे आपका कॉलेज का वेबसाइट एड्रेस नहीं पता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वेबसाइट का IP एड्रेस आपको ना पता चले। मैं आपके कॉलेज का वेबसाइट एड्रेस कैसे मिलेगा और रास्ता कैसे मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप खोलो CMD कमांड, जो आपके सामने स्क्रीन पे आपके आ गया। ठीक है, अब उसके अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का वेबसाइट बताइए, आपके कॉलेज का वेबसाइट का। अभी मैं चेक कर रहा था, मुझे वेबसाइट का IP एड्रेस नहीं पता, लेकिन तुरंत मुझे सबसे पहले IP एड्रेस मालूम चलेगा, क्योंकि ये रूल है, जो भी वेबसाइट है IP एड्रेस आपको मिल ही जाएगा। बिना IP एड्रेस का कोई हाइडन नहीं है। मैं यहाँ पे, आपने लिखा है www.cit.ac.in, डेबोजी, ठीक है। तो आपको मैं अपने कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर कहाँ पे रखा है उसका एक IP एड्रेस, और किन किन रास्तों से गुजर के जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसके लिए कमांड होती है ट्रेस RT, कमांड है ट्रेस RT, और लिखोगे www.cit.ac.in है। ठीक है, अब मैं जैसे इंटर मार करूंगा, आपके
जो सर्वर है इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल गया। आप यहाँ देखिए, आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि नियम है छिपाया नहीं जाना है, नंबर 1। और यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर देखेंगे कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। सबसे पहले मेरे कंप्यूटर से डाटा निकला, ये मेरे कंप्यूटर का जो वेब लॉगिन है मैं उसमें चला गया, जो AAA मैंने बनाया है वो मेरा गेटवे। फिर यहाँ से हमारे राउटर पे चला गया, राउटर से बाहर निकलने का रास्ता ये मेरा गाजियाबाद चला गया। गाजियाबाद के बाद 117 ये दिल्ली चला गया, ये रास्ता है राउटर टू राउटर जा रहा है ये, ठीक है। और राउटर के बाद आपका ये पहुंच गया, ये DC 115 1 नॉर्थ, ये पहुंच गया आपके कोलकाता साइड के आसपास में, ठीक है ना। और कोलकाता के बाद ये अगेन फिर वापस दिल्ली क्यों आ गया, ये 172, फिर कोलकाता से वापस दिल्ली आया है, मुझे ये नहीं पता। अच्छा, फिर रास्ता आपका घूम के जा रहा है, ये अभी जो गया ना घूम घाम के। फिर उसके बाद 29 तो बेंगलोर साइड का, या बेंगलोर के आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी से आपका ये वेबसाइट ली गई है, ठीक है। और फिर उसने दोबारा 138 फिर आपको उधर भेजा नॉर्थ ईस्ट साइड में। और बीच का ये जो चीज है ये सिक्योरिटी की वजह से हम देखने के लिए छिपा दिया है कि नहीं हर आदमी जो सारा रास्ता मिल जाएगा ना, अटैकिंग ऐसा ही होता है आपके कॉलेज तक पहुंचने के बीच में सिक्योरिटी। और फाइनली आपका ये 142 ये आपके वहीं पे ही लगा हुआ है जहाँ आपका कॉलेज है, वहाँ जो भी BSNL का ही है, ये BSNL के ही आउट पे आपका लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा रास्ता मिल गया आपको, समझ में आ गई मेरी बात। आईपी एड्रेस पता करना बहुत आसान है, आपके सामने लिखा है। अगर आईपी एड्रेस हिडन कर दिया गया इसका मतलब है दैट मीन द फेक, दैट मीन द सम प्रॉब्लम, सम डाउटफुल, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? Sir, VPN services. यस, Sir, VPN. रिपीट। VPN, sir. ओहो, VPN का तो भी पढ़ाना है, VLAN क्यों घबरा रहे हो? Okay, sir. उसका नाम VPN जो VLAN है ना, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, Yes, sir. कल हम करेंगे लास्ट सेशन, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। Okay, sir. उसके दूसरा नाम VPN है, VPN क्या कहते हैं, VLAN है, Virtual जो हम proof. लोग VLAN बोलते हैं। VPN क्यों नाम है आपको बता दूंगा कि नाम बदलने से काम बदल नहीं जाता, ठीक है ना। थोड़ा सा Yes. चेंज है, मतलब वर्किंग स्टाइल, जैसे कि आप अभी सामने बैठे हो तो यू आर स्टूडेंट इस टाइम, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज आती हो, मैं कहूँ आप प्रेजेंटेशन, तो उस समय मैं स्टूडेंट हूँ, आप पढ़ा रहे हो, तो सिर्फ नाम का हेरा फेरी है, अदरवाइज काम दोनों एक ही करते हैं। तो एक लास्ट सेशन है VLAN, जिसको आप कह सकते हो कि VPN है, वो हमारा लास्ट सेशन है। होपफुली कि कल हम लोग उसको खत्म करेंगे, जिस तरह आप लास्ट टाइम दिया। अगर कल मैं क्लास ले पाया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो मेरी तो कोशिश यही होगी, क्योंकि मंडे से मैं बिल्कुल वो तो जन्माष्टमी पड़ गई है, तो मुझे एक दिन का मिल रहा है मौका कि मैं, लेकिन मेरी कोशिश मैं कल ही उसको खत्म कर दूं, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं और आप लोग भी फ्री हो जाए। और होपफुली कि जब आपने ज्वाइन किया होगा और आज तक कुछ ना कुछ आप लोगों को एक नया आइडिया मिला होगा। और मेरी कोशिश ये थी कि कम से कम आप एक कैंपस के अंदर डिजाइन कर लें, उसके बाद आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाए कि आप सोचने लगे कि है क्या है सारी चीजें। अब आप डिसीजन लेने के लिए माहिर हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो मुझे क्या करना है, आप कंप्यूटर साइंस के हो तो मुझे किस में हाथ मारना है, लेकिन जानकारी बेसिक सबको होनी चाहिए थी, ठीक है ना। अमित, अमित आर यू देयर? तो आप सेटिस्फाई हैं या नहीं? आप पहले दिन से बड़े परेशान हो रहे थे, अभी आपको कुछ मिला या नहीं मिला? ठीक है, पाना चाहिए, ठीक है, थैंक यू। चले फिर मिलते हैं, ओके, काफी लेट हो गया, हैव ए नाइस डे, नाइट कब तो गुड नाइट ही हो गया, गुड नाइट, थैंक यू।